हे नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल दिया मिश्रा 55 में। तो दोस्तों फिर से मैं आ गई हूँ आप लोग के साथ, आप लोग के बीच एक अच्छी सी प्यारी सी अनसुनी सी कहानी लेकर। आज की हमारी कहानी आपको ये बताएगी कि असली सुकून है क्या। अगर देखा जाए आज की इस मतलबी दुनिया में लोग अपना असली सुकून वहां ढूंढते हैं कि पैसों में, घर में या शौक शौहरत में, जो भी है देखा जाए असली सुकून वहीं ढूंढते हैं। लेकिन हमारे जीवन का असली सुकून कहाँ पर है और हमें असली सुकून मिलता कहाँ पर है, आज की कहानी हमें वही बताएगी। तो शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। आज की हमारी कहानी का जो टॉपिक है यानी कि टाइटल है वो है अनोखी लकीर। एक अनोखी लकीर आपको बताएगी कि आपका असली सुकून कहाँ छिपा हुआ है। दोस्तों आज की दुनिया में अगर देखा जाए तो हर इंसान कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है, जैसे कि कोई खुशी ढूंढ रहा है, कोई सुकून ढूंढ रहा है, कोई कामयाबी ढूंढ रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस सुकून को ढूंढने के पीछे हम इतने पागल, यानी कि हम अपना हर चीज गंवा दे रहे हैं सुकून खोजने के चक्कर में, वो हमारे आस पास ही होता है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता है। आज की हमारी जो अनसुनी कहानी है उसका एक ही मोटिव है कि आप शायद इस कहानी को सुनने के बाद अपना नजरिया बदल लें, या फिर जो सुकून ढूंढने के पीछे आप इतने दिन से मतलब हर तरीके की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत से लेकर या फिर दिमाग से लेकर हर चीज उसके पीछे लगा दे रहे हैं, वो सुकून शायद आपको आपके आसपास ही कहीं मिल जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। एक शहर में एक बहुत ही अच्छा पेंटर था। उसने एक दिन बीच चौराहे पर एक ऐसी तस्वीर बनाई जो तस्वीर देखने में बेमिसाल थी। उस तस्वीर में एक ऐसे आदमी का चेहरा रहता है जिसमें दुनिया भर का सारा सुकून और मुस्कुराहट दिखती थी। लोग रुकते थे, उस तस्वीर को देखते थे, उस तस्वीर की काफी तारीफ करते थे और फिर कहते थे कि काश ऐसा सुकून हमारे पास भी होता। तभी वहां से एक फकीर गुजरता है फटे पुराने कपड़े पहनकर, जो उस तस्वीर को देखते ही जोर जोर से हंसने लगता है। तो पेंटर को बुरा लगता है। पेंटर आता है और कहता है, बाबा क्या हुआ, मेरी कला में कोई कमी है क्या जो आप ऐसे हंस रहे हो? तो हंस कर बोलता है, नहीं बेटा, तेरी कला तो लाजवाब है पर तूने सुकून गलत जगह दिखाया है। पेंटर हैरान था। पेंटर पूछता है, तो बाबा सुकून है कहाँ? तो फकीर कहता है, बेटा अगर तुझे असली सुकून देखना है तो कल पुरानी बस्ती के पुराने टूटे हुए मकान में आना, तब मैं तुझे दिखाऊंगा कि असली सुकून है कहाँ। अगले दिन जैसे ही पेंटर उस मकान के पास पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर एक छोटी सी मासूम सी बच्ची रहती है जो मिट्टी से लिपटी हुई रहती है और वो बैठकर एकदम सुकून सी मिट्टी पर एक लकीर खींचती हुई रहती है। फिर थोड़ी देर बाद उसने गीली मिट्टी को लेकर एक गोल रोटी बनाती है। उसके बाद उसने जो उसके बगल एक जख्मी कुत्ता बैठा रहता है उसको रोटी उसके सामने कर देती है खाने के लिए। वो कुत्ता मिट्टी की रोटी खाता तो नहीं है, लेकिन उस बच्ची ने जो सुकून भरा हाथ उस कुत्ते के ऊपर फेरती है और मुस्कुराती है, उस मुस्कुराहट को देख के लगता है कि दुनिया भर का सुकून यहीं पर है। पेंटर वही खड़ा का खड़ा रह जाता है। उसने उस बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के बाद उसने सोचा कि आज तक अमीर से अमीर लोग मुझे दिखे होंगे, बड़े से बड़े लोग से मेरी मुलाकात हुई है, लेकिन ऐसा सुकून, ऐसी मुस्कुराहट आज तक मैंने किसी के चेहरे पर नहीं देखी जो सुकून मैंने इसके चेहरे पर देखा है, जो मुस्कुराहट मैंने इसके चेहरे पर देखी। तभी वो फकीर वहां पर आता है और उसने धीरे से बोला, देखा तुमने असली सुकून, जो सुकून था वो पाने में दिखाया था, लेकिन असली सुकून तो देने में है। फकीर ने उस पेंटर को ये समझाया कि ये लड़की मुस्कुरा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पास कोई दुख नहीं है, लेकिन इसने अपने दुख के ऊपर एक सुकून की लकीर खींच दी है, यानी कि वो दुखों में भी सुकून ढूंढ रही है, यानी कि वो दूसरों को देने में। यानी कि अगर देखा जाए तो कुत्ता, एक जख्मी कुत्ता उसके बगल बैठा था, वो जानवर है, लेकिन उसको देने के बाद, वो मिट्टी से भरी रोटी देने के बाद उसने जो मुस्कुराया, उसने जो अपने अंदर सुकून फील किया, वो सुकून सिर्फ वही इंसान कर सकता है जो दुनिया की झंझटों से दूर हो, दुनिया में पैसे के मोह माया से दूर हो, वही वो सुकून फील कर सकता है। देखा जाए तो फकीर हमें ये बताने की कोशिश कराता है, ये एक कहानी हमें ये सीख देती है
कि अपना कुछ पाने से ज्यादा सुकून दूसरों को देने में होता है। कभी आप किसी गरीब को कुछ दे के देखिए, आपको कितना खुशी मिलेगी कि हमने इस गरीब के लिए कुछ किया। या फिर कोई मतलब दुखी इंसान है, या फिर कोई विकलांग इंसान है, कुछ भी है, अगर वो दो रोटी नहीं कमा खा पा रहा है, आप उसके लिए कभी कुछ करके देखिएगा, फिर आपको जो खुशी मिलेगी उसको असली सुकून कहते हैं। ये तो वही है जिसका दिल बड़ा होता है। यानी कि अगर आप कभी देख लीजिए कि कोई अमीर इंसान हो, तो वो कभी नहीं सोचेगा कि यहाँ 4 गरीब बैठे हैं, इसको दे दो। लेकिन एक नॉर्मल इंसान जिसका दिल शायद बड़ा हो, तो वो ना, अगर उसके पास 4 रुपए भी रहेगा ना, वो 2 भिखारी रहेंगे, तो ये होगा कि चलो मैं 1-1 रुपया दे देता हूँ इसको। लेकिन कभी ये अमीर इंसान नहीं सोचेगा। इसलिए दिल का बड़ा होना जरूरी है, पैसों से नहीं। और दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी, आप लोग जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूलें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और हमारी ऐसी ही नई नई अनसुनी प्यारी सी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए, और नेकी करते रहिए। सारी चीजें, सारी सीख मैंने ऑलरेडी दी है। ओके, बाय बाय।